जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार.com पे। जैसे कि जो हमने द 30 मिनट शो की आपके लिए सीरीज चलाई है, हम आपके लिए उस सीरीज के अंदर एक और टॉपिक पे एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। और जो इस बार जो टॉपिक है वो है रेशियो। मैं आपको थोड़ी चीजें समझाता हूँ रेशियो के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब आपने कई जगह देखा होगा बहुत से टीचरों पे कि वो रेशियो प्रपोर्शन को एक ही में पढ़ा देते हैं। बट मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। मैं रेशियो प्रपोर्शन एक साथ नहीं पढ़ाता, मैं रेशियो को अलग पढ़ाता हूँ और प्रपोर्शन को अलग पढ़ाता हूँ। अब रेशियो प्रपोर्शन के अंदर 4 चैप्टर बन जाते हैं मेरे। मतलब लोग इसको क्या करते हैं, एक ही में कंबाइन कर देते हैं। जैसे रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वो मिला के एक चैप्टर कर देते हैं। बट जो मेरा तराने पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। मैं रेशियो को अलग पढ़ाता हूँ, प्रपोर्शन को अलग पढ़ाता हूँ, एजेस को अलग पढ़ाता हूँ और पार्टनरशिप को अलग पढ़ाता हूँ। जिससे बच्चे को जो हर टॉपिक की एक नॉलेज है ना, वो एक वास्ट लेवल तक चली जाए। तो मतलब इसीलिए जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। और जिससे कि बच्चा है ना परप्लेक्स्ड ना हो, मतलब कंफ्यूज ना हो चीज़ों को लेके कि ये क्या है, ये क्या है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है रेशियो। तो हम समझते हैं रेशियो है क्या, है ना। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, रेशियो अनुपात, है ना। रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। मैं पहले छोटी सी बात करूं अगर इसकी, जो रेशियो जो चैप्टर है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मतलब कंपटीशन एग्जाम में। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, एक मेन अगर एग्जाम की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले रेशियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। भाई अगर मेरी हिंदी में थोड़ा गलत हो गया तो उसको माफ करना, क्योंकि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो रेशियो को हम कहते हैं अनुपात। अब अगर मैं इसकी प्री की बात करूं, सीजीएल के अंदर ये 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है भाई। और अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में भी ये 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। अब रेशियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, PROPORTION, रेशियो, प्रपोर्शन, एजेस एंड पार्टनरशिप, ये 4 टॉपिक हैं रेशियो प्रपोर्शन के। और अगर जो बच्चा इन 4 टॉपिकों को सीख गया, जिनकी कमांड अच्छी हो गई रेशियो चैप्टर पे ही, तो मैं मान के चलता हूँ रेशियो से ही कनेक्ट हैं आपके जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ले लो आप, है ना। परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। और फिर हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब ये जितने भी आपके चैप्टर है ना, इनके अंदर भी रेशियो का बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं रेशियो चैप्टर लेकर आया हूँ तो इसीलिए लेकर आया हूँ कि अगर आपको रेशियो इधर क्लियर हो गया ना, तो आप परसेंटेज के या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के या फिर सिंपल इंटरेस्ट के या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उनको एक चुटकी में उड़ा सकते हो, है ना, बहुत आसान तरीके से। तो हम बिना किसी उसके हम रेशियो को स्टार्ट करते हैं। असली में रेशियो होता क्या है? रेशियो बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना। रेशियो किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए। अब कंपैरिजन जहाँ पे वर्ड आ गया, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो हम रेशियो को तब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो किसी समान क्वालिटी या फिर क्वांटिटी, समान क्वालिटी या फिर समान क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अगर मैं वेट का अगर मैं वेट का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं वेट से ही करूँगा, है ना। अब मैं किसी का हाइट से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं हाइट से ही कंपैरिजन करूँगा, है ना। ये पर्सन ए हो गया और ये पर्सन बी हो गया। ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं पर्सन ए ले रहा हूँ, उसका मैंने वेट ले लिया, और पर्सन बी की मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट ले ले रहा हूँ। तो ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने क्या बताया, जो रेशियो होता है वो ये कहता है कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटी,
है ना? यहाँ तक समझ में आया? तो मैं अगर बात करूं, जैसे ये ए है और ये बी है, इनका अगर मैं वेट का रेशियो लिखूं, अगर ये 70 है और ये 80 है, ये केजी मान लो, ये केजी मान लो, ये यूनिट लेस होता है। मतलब अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है? यूनिट लेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि केजी से केजी कट जाता है, जीरो से जीरो कट जाता है, तो इसका आंसर आएगा 7, 8। अब मैं बताता हूँ रेशियो का साइन क्या होता है। जो ये दो बिंदी होती है ना, ये वाली दो बिंदी, यही कहती हैं रेशियो, यही कहलाती हैं रेशियो, है ना? इजंट इट? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि अगर मैं एक आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे ए पर्सन हो गया और बी पर्सन हो गया, किसी का वेट लेता हूँ मैं 50, रेशियो ये जो दो बिंदी है ना, ये वाली दो बिंदी, यही रेशियो का काम करती है 60, जीरो से जीरो कट, 5:6, यही इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया, है ना? मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ एक चीज, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ए रेशियो बी, है ना? ए रेशियो बी को, या फिर हम ये कहेंगे और ए अपॉन बी, हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं रेशियो को, ठीक है? समझ में आया आपको? इजंट इट? अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:4, और ए प्लस बी इक्वल्स टू 42 दे रखा है, ठीक है? अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू नहीं है, ये तो रेशियो है ना? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, अगर मैं मानूं तो, अगर मैं बेसिक से बताऊं, मैं इसके दो मेथड बताता हूँ आपको, है ना? दो मेथड से आपको समझाता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि हमें यूज कौन सा करना है पेपर में। जैसे मैं मेथड वन की बात करूँ, मेथड वन जो कि है बेसिक, जो सभी को पता होगा लगभग, ठीक है? जैसे हम a इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा अगर हमें a का कुछ मान रखना है, क्योंकि ये तो रेशियो है ना? अगर हम b का रेशियो देखें तो क्या है, 4 है, अगर हम b की वैल्यू मानेंगे तो 4x मान लेंगे, है ना? सिंपल सी बात है। अब हमें ये देखना है a की वैल्यू कितनी है, 3x, b की वैल्यू कितनी हो गई, 4x, और इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 42। मतलब अगर मैं बात करूं a प्लस बी इक्वल्स टू 42 दे रखा है, और a की जगह हम 3x लिख सकते हैं, b की जगह क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, a क्या हो गया, 42 हो गया, तो 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x इक्वल्स टू 42 हो गया, 7 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, है ना? अब क्या होता है, अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, है ना? तो ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3x हो गई, तो 3 और x कितना आ गया था, 6 आ गया था, तो 3 into 6, तो ए कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। ऐसे हम अगर बी की वैल्यू पूछी है तो 4x है, और x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 4 into 6 24, तो a की वैल्यू 18 हो गई, b की वैल्यू 24 हो गई। और हाँ, मैं आपको एक चीज और प्रूफ कर दूं यहाँ से, जो वैल्यू अगर a और जो b की वैल्यू आई है 18, 24, तो अगर आप इसको कट करेंगे ना, तो वो यही आएगा जो इसका रेशियो है, 3:4। जैसे कि 3 6 जा, 3 8 जा, 2 3 जा, और 2 4 जा, तो आ गया ना वही 3:4। तो दिस इज करेक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यह है छोटी सी बात, कि हमें है ना बहुत कुछ बड़ा नहीं दे रखा होगा, और इतना कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है रेशियो चैप्टर में। बस एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों को समझने की, कि हाँ ये एक्चुअल में है क्या, है ना? मैं अगर इसी का ये मैंने बताया आपको मेथड वन, जो कि बहुत बेसिक है, जो हर कोई करता है, पर हमें कुछ नया सीखना है, जो कि मैं आपको बताने आया हूँ इधर। जैसे कि ए रेशियो बी हमने क्या लिया था, 3:4 लिया था, भाई सबको पता है। पूछा क्या था, ए प्लस बी हमें दे रखा था 42, और हमसे पूछा क्या था, फाइंड ए कॉमा बी। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको आप कैसे बता सकते हो? मैं मानता हूँ
मैं बोलता हूँ कि आप इसको मान लो a इक्वल्स टू 3x और b इक्वल्स टू 4x, आपको इसको मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि x से x कट जाएगा रेशियो के अंदर। मैं सिंपल बोलता हूँ, अर्थमेटिक के टॉपिक में बस ये चीज देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। जो चीज दी है उसको डिवाइड करो और जो चीज पूछी है उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे कि हमें a प्लस बी का मान दे रखा है 42, मैं मानता हूँ 42 दे रखा है, ठीक है। और ये दे क्या रखा है, टोटल a प्लस बी दे रखा है, तो मैं 3x प्लस 4x करूंगा तो 7x हो गया, है ना भाई। क्योंकि मैंने क्या बताया, क्या दे रखा है और क्या पूछा है। जो दे रखा है उसको डिवाइड कर दो और जो पूछा है उसको इंटू कर दो। अब जैसे हमें a निकालना है, मैं a निकाल रहा हूँ, तो 3x हो गया भाई। x से x कटा, 7 6 जा, और 6 इंटू 3 करोगे तो 18, डायरेक्ट निकल के आ गई a की वैल्यू, है ना। अगर मैं b की वैल्यू निकालने पे आया तो टोटल दे रखा है 42, 42 क्या है, a प्लस b का मान। a प्लस बी कितना है, 7x है, तो ये 7x हो गया। अब हमें निकालना क्या है, b निकालना है, b का मान कितना है 4x, तो 4x कर दिया, x से x कट गया, 7 6 जा, और 6 इंटू 4 24, ये क्या आ गया b का मान। तो ये है सबसे शॉर्ट मेथड जिससे कि हम जाएंगे, मतलब जितने भी आने वाले हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम इसी मेथड से करेंगे, शॉर्ट मेथड से, जो कि हमारा मेथड 2 होने वाला है और जो कि बहुत ही बेहतरीन है ना। अब हम इस पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि एसएससी या फिर रेलवे हो गया या फिर आईसीएआर हो गया, वो किस तरीके के क्वेश्चन रेशियो से पूछती है ना। क्योंकि जब तक हम पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा, चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए हम लगाते हैं पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये है, जो कि बोलता है कि इन अ बैग, ब्लैक टैबलेट्स कवर एंड वाइट टैबलेट्स, मतलब दो तरीके के टैबलेट हैं। मैं ब्लैक को बी से लिखता हूँ और वाइट को डब्ल्यू से लिख देता हूँ, है ना। कवर्स इन दी रेशियो 5:9, ये 5:9 की, मतलब ब्लैक जो है वो 5 है और जो वाइट है वो 9, मतलब एक्स है। इफ देयर आर, मतलब पढ़ना ध्यान से, इफ देयर आर 450 वाइट टैबलेट कवर्स, मतलब दिया क्या है इसमें, इफ देयर आर 450 वाइट टैबलेट्स कवर, मतलब अगर मैं बात करूं 450 वाइट टैबलेट्स हैं तो वाइट की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन 5 कर दिया मैंने। हाउ मैनी ब्लैक टैबलेट्स कवर आर देयर इन दी बैग, तो फिर नौ काले टैबलेट कितने होंगे, मतलब सॉरी 9 ब्लैक टैबलेट्स। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं कोई नहीं, रफ कर देंगे आराम से। मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो गई, मैंने देख नहीं पाया। चलो, इसमें बोला है ब्लैक टैबलेट कवर्स एंड वाइट टैबलेट कवर्स, दो तरीके के टैबलेट हैं, ब्लैक है एंड वाइट है, ठीक है। इन दी रेशियो 5:9, 5:9, ठीक है। फिर बोला है इफ देयर आर 450 ब्लैक टैबलेट्स कवर, इफ देयर आर 450 वाइट टैबलेट्स कवर, मतलब 450 जो हैं वो वाइट टैबलेट्स हैं, मतलब 9 का मान है, 9 का मान है। अब ये पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी ब्लैक टैबलेट्स कवर आर देयर इन दी बैग, तो मतलब काले टैबलेट कितने हैं, तो मतलब 5 हैं, 5 मान लो। 9 5 जा, 0 जा, इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, और 250 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है अ सम ऑफ 2002 रुपीज, मतलब भाई मेरे को सम दे रखा है, किसका, ए बी एंड सी का। मैं मान के चलता हूँ जो हमें सम दे रखा है वो 2002 रुपीज दे रखा है। क्या रेशियो में दे रखा है, 3:4:6, तो मतलब जो ए है, जो बी है और जो सी है, वो किस रेशियो में उन्होंने सम दे रखा है, 3:4:6 में। अब इसने पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट, तो मतलब इस रेशियो में दे रखा है, ये टोटल 2,002 रुपए दे रखे हैं। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 150 दिए, एक एग्जाम्पल के तहत, तो कुल मिला के पैसे ये उतने हो गए। अब उसमें से हमें ये पता लगाना है कि बी का शेयर कितना है, तो वही चीज जो मैंने आपको बताया, पहले जो दिया है वो लिख दो। अब ये जो दिया है वो किसका मान है, मतलब अब ये सबका मान है, सम ऑफ 2002 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी, है ना।
तो मतलब 3 + 4 + 6 का मान है, और इंटू कर दिया हमने किससे, बी का पूछा है, बी का, तो बी का कितना है, 4 है, तो 4 से हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो क्या आ गया, 2002, 6 4 10 और 13 हो गया, 13 × 4 कितना हो गया, 13 × 4 ये हो गया, तो कैसे गया, मतलब मैं मान के चलता हूँ 13 × 1 = 13 और फिर 13 × 4 = 52। ठीक है भाई, समझ गया। 154 × 4, 4 4 = 16, लास्ट में 6 आएगा, एक ही डिजिट दिख रही है मेरे को, यूनिट डिजिट ये, तो ए इज द राइट आंसर 616। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आप लोगों को, है ना। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, और यार आपको समझ में आई होगी वो चीज, जैसे कि मैं आपको कुछ चीज, एक डेप्थ डेप्थ नॉलेज बताता हूँ रेशियो की, है ना। आपको समझना होगा डेप्थ नॉलेज वो, जैसे कि मैं कोई 3 तरीके के आपको क्वेश्चन देता हूँ, x/y जो है वो 3/2 दे रखा है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है x + y/x - y, ठीक है। मैं एक रेशियो आपको इधर देता हूँ, वही x/y = 3/2, ठीक है, और आपको इधर फाइंड करना है x² + y² / x² - y², ठीक है। मैं एक और रेशियो देता हूँ, x/y = 3/2, और आपको इधर फाइंड करना है क्या, x + y² / x - y², ठीक है। आप सिंपल क्या कहेंगे, सर आपने बताया x की वैल्यू 3 रख दो और y की वैल्यू 2 रख दो, भाई सही बात है, 3 + 2/3 - 2 = कितना, 5/1, भाई आ गया आंसर, ठीक है, गुड। अगर मैं बात करूं इसको कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, तो x की वैल्यू 3 तो स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, y की वैल्यू 2 तो स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 9 - 4 नीचे कर दो, तो कितना बचा, 9 4 13 हो गया, और 9 - 5 कितना हो गया, 4 हो गया, 13/4, भाई सही है। अब आ जाओ इधर, भाई सर आपने बताया कि x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 3 रख दी, y की वैल्यू 2, 2 की जगह y का स्क्वायर 4 हो गया, तो फिर 3 - 4 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 7/1 आ गया, इजंट इट, -7/1, क्योंकि 3 - 2, सॉरी, इसको रखेंगे x प्लस, मैं नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको स्क्वायर ना लेके इसको y, नीचे ऊपर स्क्वायर ले लेता हूँ, नीचे y कर देता हूँ, ठीक है, जो चीज मेरे को समझानी है वो अब आएगी आपको, ठीक है। तो एक्चुअल बात क्या है, अब आप इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, +4 आएगा अपॉन 3 - 2 आ जाएगा आराम से, 3 + 4 7 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, ठीक है। भाई आपने बोला सर ये तो बहुत सिंपल था, आपने मेरे हमसे बोला और हमने आपको ये आंसर लाके दे दिए, पर एक्चुअल बेटा अगर मैं ये बात मानूं, ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है, बट ये गलत है। अब आप बोलोगे सर क्यों गलत है, आपने जैसा बताया हम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। मैंने बोला मैं यही चीज तो सिखाने के लिए आपको रेशियो की डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, कि अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं, और अगर मैंने आपको नहीं बताया तो फिर मेरा यहाँ पे पढ़ाने का क्या फायदा है। तो मेरा ये फायदा है, मैं इसको बेसिक से करके दिखाता हूँ आपको। बेसिक से क्यों करके दिखा रहा हूँ वो लास्ट में पता चलेगा आपको। जैसे कि अगर मैं x को क्या मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ, और y को क्या मान रहा हूँ, 2x मान लेता हूँ, वही मान रहा हूँ। अब हमने पूछा क्या था, x + y/x - y, तो 3x + 2x अपॉन 3x - 2x, भाई ये हो गया 5x, और 5x हो गया ये, और ये क्या हो गया, 3x - 2x, x हो गया, तो x से x कट गया तो भी क्या बचा, 5/1। भाई जो आंसर इधर आ रहा था वो इधर आ रहा था, ये एकदम ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो x को 3x बोल रहा हूँ, y को मैं 3x बोल रहा हूँ, सॉरी 2x बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा तो 9x² हो जाएगा, प्लस 4x² हो जाएगा,
अपॉन 9x² हो जाएगा माइनस 5x² हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 13x² हो गया अपॉन 5 4x² हो गया। 9 - 5 4x² हो गया। x² से x² कट कितना बचा 13/4। भाई इधर भी सेम बचा इधर भी सेम बचा इधर तक कोई चेंज आया नहीं आया। एक्चुअल में अब इधर चेंज आएगा क्यों आएगा वो मैं पहले बताऊंगा। पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला x को मैं 3x ले लेता हूँ और y को मैं इधर क्या ले लेता हूँ 2x ले लेता हूँ। x को 3x लूंगा प्लस 4x² हो जाएगा 4x² हो गया। इधर क्या हो गया x - 5 तो 3x - 2x। इधर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई x कॉमन ले सकता हूँ। इधर क्या बचा मैं थोड़ा इसको साइड कर दूं क्योंकि अगर मैं इसको साइड नहीं करूंगा तो आपको टैब में नहीं दिखेगा। ठीक है तो यहाँ पे थे अपन। अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो 3 + 4x हो जाएगा और इधर क्या बचा 3x - 2x x बचा x से x कट गया। तो इधर क्या हमारा आंसर आया 3 + 4x। अब आपको यहाँ पे चीज समझने की है सर यहाँ पे 7/1 आया और यहाँ पे 3 + 4x आ गया। तो एक्चुअल में जो चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में बोली थी। जब भी हम रेशियो करेंगे तो हम सेम क्वांटिटी या फिर सेम क्वालिटी का रेशियो लेंगे। अगर मैं वेट से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो सामने वाले का भी वेट होना चाहिए। अगर मैं हाइट से कर रहा हूँ तो सामने वाले का भी हाइट होनी चाहिए। अगर मैं किसी का केजी से कर रहा हूँ तो सामने का भी केजी होना चाहिए। ये नहीं कि ये केजी में है और ये ग्राम में है तो कभी भी रेशियो गलत आएगा। हमेशा रेशियो गलत आएगा कभी नहीं हमेशा रेशियो गलत आएगा। अगर आप दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो लोगे तो कभी नहीं लेते। ठीक है बच्चा। अब क्यों गलत आया देखो इधर पावर 1 है इधर पावर 1 है इधर पावर 1 है इधर पावर 1 है। तो मतलब सारी पावर सेम है इसलिए इसका रेशियो करेक्ट आया। इधर क्या है इधर पावर 2 है इधर पावर 2 है इधर 2 है इधर 2 है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये देखो सेम क्वांटिटी और सेम पावर मतलब एक ही चीज है। अब इधर क्या है इधर पावर 1 है इधर 2 हो गई इधर 1 है इधर 1 है। हाँ ये तब आ जाता अगर ये 2 नहीं होता तो 100% इसका आंसर जो ऊपर आता वही नीचे आता मतलब जो ट्रिक से आता और वही आंसर बेसिक से आता। तो मैं यही चीज समझाने वाला था कि सेम क्वांटिटी और सेम पावर का ही रेशियो लेंगे आप। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर देंगे तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो C&D। C&D मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है इजंट इट। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई। आशा है समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 1:2। भाई यहाँ पे लिख दो x रेशियो y कितना है 1:2। ठीक है। अब हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4y रेशियो 4x + 3y सॉरी x + 4y। तो सिंपल सी चीज है मैं मान के चलता हूँ डायरेक्ट x को 1 मान लो भाई तुम लोग। ठीक है y को 2 मान लो। अब x वैक्स मानना है मानो क्योंकि वो चल के लास्ट में कट जाना है x इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि x हो गया 1 y हो गया 2। तो हमसे पूछा क्या है 2x + 4y। रेशियो को मैंने बताया था a रेशियो b को हम लिख सकते हैं a/b बिल्कुल लिख सकते हैं। x + 4y लिख सकते हैं। x कितना है 1 है तो 2 हो गया प्लस y कितना है 2 है तो 4 2 8 हो गया। x कितना है 1 है y कितना है 2 है 4 2 8 हो गया। तो क्या आ गया 2 + 8 10 आ गया। 8 + 1 9 आ गया। तो 10/9 और क्या लिख सकते हैं 10:9। समझ में आया आप लोगों को। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है 5x + 2y रेशियो 10x + 3y। भाई 5x + 2y अपॉन 10x + 3y कितना दे रखा है 5:9। ठीक है। हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है 2x² + 3y² 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y²। भाई सिंपल है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है सिंपल इसमें से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और वो कैसे निकलेगी।
तो सिंपल इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप लोग। ठीक है, कैसे करोगे? 9 को इधर करोगे तो 9 5 जा 45x हो गया, प्लस 9 2 जा 18y हो गया। ठीक है, इसका कैसे 5 को इससे इंटू करोगे तो 5 10 जा 50x हो गया, 5 इंटू 3 15y हो गया। ठीक है भाई, ये 50x है, ये 45x है, ये 18y है, ये 15y है। अगर 18y माइनस 15y कर दूं इधर और 50x माइनस 45x कर दूं इधर, तो 18 में से 15 गए तो 3y, 50 में से 45 गया तो 5x, तो x अपॉन y की बात करूं तो 3/5, 3/5 आ गया, है ना? इसको सही कर दूं मैं थोड़ा। अगर मैं x और y की बात करूं तो कितना आ गया? 3/5। तो ये किसका रेशियो हो गया? x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। साफ साफ पता चल रहा है। अब हमसे पूछा क्या है? 2x² प्लस 3y² रेशियो 4x² प्लस 9y² पूछा है। तो x की वैल्यू कितनी है? 3, तो x² कितना हो गया? 9, 2 9 जा 18 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5, तो y² 25, 25 इंटू 3 75, है ना? रेशियो 4x² x की वैल्यू 3, तो 9 हो गया, 9 4 जा 36 प्लस y की वैल्यू 5, तो 25 इंटू 9 कितना हो गया? 25 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 22, मतलब ये 225 हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे? 75 प्लस 18 कर देंगे, कितना हो गया? 8 5 13, 7 8 9 93 हो गया भाई। रेशियो 225 में कितना जोड़ेंगे? 36, ये 11, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे हो गया 261। ठीक है, 261 आ गया। अब ये किससे जाएगा? देखने वाली बात है। 3 6 7 8 9 3 से जा रहा है भाई। 3 3 जा 3 1 जा, रेशियो 3 8 जा 24 और 2 3 7 जा 21। ठीक है, आंसर है कहीं? हाँ, आ गया भाई। 31 रेशियो 87, यही इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसका यार आपको निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, क्योंकि भाई पूरी वैल्यू दे रखी है। तो अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x और y का मान आएगा, और x की वैल्यू फिर 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर हम इसमें जो पूछा है उसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो, सीजीएल टायर 2 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला टेक और पहली यादें, चेहरा देख लो मेरा सह नहीं पाते, पैरा फेस करूं मैं